नमस्कार दोस्तों, आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए लेके आए हैं संगीत का इतिहास। संगीत के इतिहास के इस प्रश्न में आपके लिए बीपीएससी स्टेट में 4 चांद लगा देने के लिए आपको अपने रुपेश म्यूजिक क्लासेस एंड जीकेजीएस को छोड़ना नहीं है। आपकी सफलता मेरी मनोकामना है। आपको सिर्फ लाइक, शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना है। आप सभी के लिए जीकेजीएस का भी जर्नल पेपर का क्वेश्चन बना रहे हैं। बहुत जल्द देखने का सबको मिलेगा। धन्यवाद। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार विलंबित लय में किस रस की प्रधानता होती है? तो आपको बताना है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किस रस की प्रधानता होती है। विलंबित लय में क्या विभत्स भयानक रस होता है, क्या श्रृंगार रस होता है, या वीर रौद्र रस होता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो होता है वो विभत्स और भयानक रस होता है। कौन सा रस होता है? विभत्स और भयानक रस होता है। विलंबित लय में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार होता है। तो दूसरा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ही मध्य लय। मध्य लय में किस रस की प्रधानता होती है? ये तो आप समझ गए हैं कि ये विलंबित लय का है। विलंबित लय का, इसका तो आंसर हो नहीं सकता है। अब श्रृंगार हास्य हो गया और वीर रौद्र हो गया, तो ये दोनों में बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो है श्रृंगार और हास्य रस होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुरुत लय का रहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार दुरुत लय में किस रस की प्रधानता है? तो दुरुत लय में तो दुरुत लय में आप सबको अंदाजा लग गया होगा कि वीर रौद्र अद्भुत होगा। ऐसा अंदाजा लगा है कि नहीं लगा है? आप सबको पता है ये विलंबित हो गया, ये मध्य हो गया और ये दुरुत हो गया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के अनुसार। तो आप सबको बताना है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार विलंबित लय, आप पहले का जो रस देखिए वो रस था विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार। अब जो आप सबके सामने विलंबित लय है, विलंबित लय का जो रस है वो है नाट्य शास्त्र के अनुसार। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रस होगा? इसका जो रस होगा करुण रस होगा। कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के अनुसार मध्य लय। मध्य लय में किस रस की प्रधानता है? तो आप सबको बताना है कि मध्य लय किस रस की प्रधानता है। क्या विभत्स और भयानक, क्या श्रृंगार हास्य, या वीर रौद्र? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के अनुसार द्रुत लय। द्रुत लय आप सबको बताना है
तो बताइए। तो फिर आंसर देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो आंसर जो होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका रस जो है द्रुत, नाट्यशास्त्र के अनुसार द्रुत लय का जो रस है वो है अद्भुत, अद्भुत और विभत्स। अद्भुत और विभत्स रस होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? तो आप सबको अलंकार बताना है कितने प्रकार का होता है। क्या 4 प्रकार का अलंकार होता है, क्या 10 प्रकार का होता है, क्या 3 प्रकार का होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो होगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार अलंकार जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब 4 अलंकार कौन से होते हैं वो आप सब बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी अलंकार होती है। तो चलिए 4 अलंकार जो होती है वो देख लेते हैं। 4 अलंकार में पहला अलंकार है प्रसन्नादि। पहला हो गया। दूसरा अलंकार है प्रसन्ना घंत। तीसरा अलंकार हो गया प्रसन्ना नंत। आप सब अगर ये नोट कर लिए होंगे तो देखते हैं चौथा अलंकार कौन सा होता है। चौथा जो अलंकार होगा, चौथा अलंकार होगा प्रसन्न मध्य। प्रसन्न मध्य होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जाति गायन के कितने लक्षण थे? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है यह है नाट्यशास्त्र के बाद का ग्रंथ, इसलिए विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में भी नाट्यशास्त्र में जाति के जो 10 लक्षण माने हैं वही जाति का 10 लक्षण इसमें भी माना गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार गीतों के प्रकारों का वर्णन है। कितने प्रकार के गीतों का वर्णन है? क्या 4 है, क्या 10 है, क्या 3 है? तो गीतों के प्रकार कितने हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में? तो 4 है गीतों के प्रकार। तो ये बताइए कि गीतों के 4 प्रकार तो आपको देखने के लिए मार्तंड पुराण में भी मिला। तो आप इसमें बताइए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो चलिए 4 प्रकार में पहला प्रकार देख लेते हैं। पहला है गीतक। गीतक। दूसरा प्रकार है ऋक। तीसरा प्रकार है गाथा। चौथा प्रकार है पानिक। तो
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सबके सामने अगला क्वेश्चन है कि चतुर्विध वाद वर्गीकरण को क्या कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चतुर्विध वाद वर्गीकरण को क्या कहा गया है? क्या आतोक कहा गया है, क्या विवस्त कहा गया या अंडिक कहा गया है, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा ए नंबर का होगा, आतोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय में पुष्करवाद कितने वादों का समायोजन था? बताइए, क्या 3 था, क्या 2 था, क्या 1 था? पहले वाले पुष्करवाद अवनदवाद जो था, उसमें और इसमें क्या अंतर था? ये भी बताइए, क्योंकि वो क्लास हो चुके हैं। तो चलिए इसका पुष्करवाद देख लेते हैं। 3 प्रकार का है। 3 प्रकार कौन कौन है? एक है मंद्रक, मंद्रोंग, दूसरा है पनब, तीसरा है दुर्रुर। कौन सा है? दुरूर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के समय में अवनदवाद को बजने की प्रक्रिया का उल्लेख था। विभिन्न प्रकार की लय रचनाएं क्या कहलाता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अवनदवाद बजने की प्रक्रिया का उल्लेख था। तो विभिन्न प्रकार की लय रचनाएं क्या कहलाती है? अपितु गोमुख करण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये होगा करण। विभिन्न प्रकार की लय रचनाएं जो कहलाती थी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, वो करण कहलाती थी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्गी शैली में अवनदवाद के वादन की शैली कितनी थी? मार्गी शैली में अवनदवाद जो वादन की जाती थी, उसकी कितनी शैली थी, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। ये जो वादन की शैली थी, ये 4 थी। 4 कौन कौन सी थी? तो पहला थी आंडित, दूसरा था विवस्त, दूसरा था विवस्त, तीसरा था अलाप अलिप्तु, अलिप्तु। अगर नोट किए होंगे तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? चौथा जो है वो गोमुख है। चौथा क्या है?
गौमुखी है। तो अगले सवाल देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला है सामगान के प्रारंभिक भाग में उच्चारित शब्द कौन सी है। सामगान में पहला जो भाग है, तो पहला भाग कौन सा है, यही बता दीजिए। तो पहला जो भाग था वो प्रस्ताव था। पहला भाग कौन था? प्रस्ताव। प्रस्ताव भाग था। पहला भाग प्रस्ताव था। और पहला भाग का जो गायन करता था वो कौन से ऋत्विज गायन करते थे? तो प्रस्तोता करता था। कौन करते थे? प्रस्तोता करते थे। तो प्रस्तोता जो करते थे प्रारंभिक भाग में क्या उच्चारण करते थे? होम का उच्चारण करते थे। क्या उच्चारण करते थे? होम का। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सामगान के मध्य भाग में उच्चारित शब्द कौन सी है? सामगान के मध्य भाग में कौन था? मध्य भाग का उच्चारण कौन करता था? मध्य भाग वो प्रमुख भी था। मध्य भाग कौन सा था? उद्गीय। मध्य भाग था उद्गीय। उद्गीय भाग जो था इनका उच्चारण कौन ऋत्विज करते थे? उद्गाता करता था। कौन करता था? उद्गाता। और क्या उच्चारण करते थे? ओम का उच्चारण करते थे। पहले वाला क्या करते थे? हुम का। दूसरा क्या करते थे? ओम का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का है अंतिम भाग। अंतिम भाग में उच्चारित। अंतिम भाग में क्या उच्चारण करते थे और कौन करते थे? अंतिम भाग कौन सा है? तो सामगान का जो अंतिम भाग है वो निधन है। चाहे वो पंचविध सामगान हो या सप्तविध सामगान हो, दोनों में अंतिम भाग निधन ही है। तो अंतिम भाग कौन सा है? निधन है। और निधन में हो का उच्चारण करता था। हो का उच्चारण कौन करता था? सभी ऋत्विज। कौन करता था? सभी ऋत्विज करता था। सभी ऋत्विज करते थे। सभी ऋत्विज क्या करते थे? निधन भाग को गाते थे, अंतिम भाग को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामगान में सभी उप गायक स्वर साधने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? सामगान में सभी उप गायक स्वर साधने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो हो का उच्चारण करते थे। क्या करते थे? हो का उच्चारण करते थे। तो चलते हैं। अगले क्वेश्चन है सामगान में सभी उप गायक का उपयोग क्या था? सामगान में अभी मान लीजिए कि स्टेज पे कई कलाकार होते हैं, उसमें उस कलाकार में एक मुख्य कलाकार होता है। उस मुख्य कलाकार को उसके पीछे जो सहायक
सभी उप गायक होते हैं, उसका क्या काम होता है? मुख्य ऋत्विज को मूल याद दिलाना, मुख्य ऋत्विज को मूल स्वर से परे करना, मूल स्वर को बार बार उच्चारण करना। क्या काम होता है उसका, उपगायक का? इसका आंसर जो होगा एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम होता है, मूल स्वर को बार बार उच्चारित करना भी और मूल स्वर याद दिलाना भी मुख्य ऋत्विज को। तो इसका आंसर एक से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रामायण का रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है, या महर्षि अमानाचार्य है, या दुर्वासी है? तो रामायण जो था वो किस रूप में थे निर्मित हुए थे? रामायण किस रूप में निर्मित हुआ था ये आप बताइए, और किस भाषा में निर्मित हुआ था? तो रामायण जो हुआ था महर्षि वाल्मीकि जी की रची हुई है और गेय रूप में है। किस रूप में है? गेय रूप में है, यानी कि गायन योग्य है, और यह सांस्कृतिक महाकाव्य है। कौन सी है? संस्कृत महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि महर्षि किस संगीत में पारंगत थे? मार्गी, वैदिक, देसी, लौकिक? आप सब बताइए, किस संगीत में पारंगत थे महर्षि वाल्मीकि? क्या मार्गी वैदिक में थे, क्या देसी में थे, क्या लौकिक में थे, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वो मार्गी और वैदिक संगीत में भी पारंगत थे, देसी संगीत में भी पारंगत थे, और लौकिक संगीत में। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में एक से अधिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में लौकिक संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? लौकिक संगीत जो था कितने भागों में विभाजित था? 1 भाग, 2 भाग, या 3 भाग? तो लौकिक संगीत जो था वो 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में था? 2 भागों में विभाजित था। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक वही मार्गी, दूसरा देसी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण काल में अतिथियों के स्वागत हेतु किस वाद्य का प्रयोग होता था? बताइए, किस वाद्य का प्रयोग होते थे? शंख, भेरी, दुदुम्भी? तो ये सभी वाद्य का प्रयोग होते थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। रामायण काल में स्तुति गान किस जाति के द्वारा किया जाता था? आपको ये बताना है कि किस जाति के द्वारा किया जाता था। क्या सूत, मागध, वारंगना? किस जाति के द्वारा किया जाता था? तो रामायण काल में स्तुति गान जो किया जाता था वो सूत और मागध जाति के द्वारा किया जाता था। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में एक से अधिक। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में रावण कुशल वादक थे और कौन सा वाद्य बजाते थे? रावण हत्था बीना, कत्यानी बीना, करारी बीना? कौन सा वाद्य बजाते थे? तो रावण जो बजाते थे वो रावण हत्था बीना बजाते थे।
रावण नाम गान व नृत्य का भी ज्ञाता था। नृत्य भी रावण करते थे और शंकर जी को प्रसन्न करते थे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में वाद्य को किसकी संज्ञा प्राप्त थी? तो रामायण काल में वाद्य को क्या कहा जाता था? आतोग्य कहा जाता था, या तुर्य, या पानी? तो रामायण काल में जो कहा जाता था यह तुर्य कहा जाता था वाद्य को। आतोग्य किस काल में कहा जाता था, ये आप बताइए। ये भरत काल, वैदिक काल? प्राचीन काल? नमस्कार दोस्तों, आप सबों को आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सब अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और किसी भी तरह की कोई डाउट है तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे डाउट दीजिए। टेलीग्राम पे डाउट दीजिए और मैं डाउट को सॉल्व करूंगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।